सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे बिरह की हीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी बनवारी ओ ननी को पागल करी डाली सखियां महाराज भगवान के प्रेम में ऐसी भागी कृष्ण के पास पहुंची तो जितनी सखियां हैं उतने भगवान के रूप हैं। महाराज यहाँ लोग जब परिवार से या रिश्तेदारों से या दिल के संबंध रखते हैं तो कहीं न कहीं अगर प्रेम में कहीं धोखा हो जाए या तकलीफ मिले तो विश्वास हट जाता है। वो प्रेम की पुजारी गोपियां भगवान के प्रति इतना स्नेह रखती थी और मैं बार बार समझाती हूँ कि दादा जिसे भूत पकड़ ले जिसे भूत पकड़ ले उसका इलाज है, लेकिन जिसे ये यशोदा का पूत पकड़ ले उसका इलाज नहीं है, क्योंकि कारी कमरिया पे दूसरो रंग चढ़वे वारो नहीं है। असर होना चाहिए वो भी भरपूर। ये तो दुनिया है, यहाँ तो लोग अगर आप ज्यादा पूजा करोगे ज्यादा भक्ति करोगे तब भी लोग मजाक ही बनाएंगे, बोले बड़ा पुजारी बना घूम रहा है ना। और अगर पूजा नहीं करोगे तो बोलेंगे ये नास्तिक है। वो हम और आप दुनिया के हिसाब से नहीं चल सकते, हमें अपने हिसाब से जीना है। हम किसी के हाथ के रिमोट कंट्रोल नहीं है, जो कोई जैसे चलाएगा हम वैसे चलेंगे। मैंने लोगों को देखा है, अगर शर्ट घर से पहन के निकले और बाहर किसी ने टोक दिया कि ये शर्ट अच्छी नहीं लग रही तो बदल के दोबारा पहन ले, अब ठीक है। अरे भाई मैंने खरीदी है, मैंने ली है, मुझे पहनना, मेरे पैसे गए तो तुझ पे क्या असर पड़ता है। दुनिया के हिसाब से नहीं चलना। यहाँ चार मेरी बुराई भी करते हैं और चार अच्छाई भी कहते हैं, तो हमेशा इन कानों को अच्छा न सुनने की आदत डालने दो। कानों को कभी कभी बुरा भी सुनाइए ताकि अंदर आपके अहम न भरे। अच्छा सुनते रहोगे तो आदत खराब हो जाएगी। लोगों का नियम है, ये अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। देखा होगा जो गांव में हाथी आता हुआ देखा, हाथी जब आता है तो गांव के लोग उसे गणेश जी मानते हैं।
पूजन करेंगे, आरती उतारेंगे, लेकिन हाथी के पीछे 10-20 कुत्ते भौंकते हैं, होता है ना महाराज। ये हमारी और आपकी गलत फहमी है कि वो कुत्ते हाथी पे भौंकते हैं, ये गलत है। वो कुत्ते हाथी पे नहीं भौंकते, वो कुत्ते जो हम और आप जैसे लोग हाथी का पूजन कर रहे हैं वो हम और आप जैसे लोगों पे भौंकते। और पता उनका इशारा ये होता है कि एक दिन के लिए गांव में क्या आया, इसकी तो आरती पूजा चल रही है। ये एक दिन के लिए गांव में क्या आया, इसकी तो आरती पूजा चल रही है। मैं 24 घंटे गांव में ही पहरा लगा रहा हूं, मुझे ढंग से रोटी भी नहीं देते। तो ये दूसरे के सुख से दुखी है। गांव में 100 घर हो, 100 दादा, और 100 घरों में लाइट न हो और एक कोई सौर ऊर्जा लेकर के बल्ब जला ले, तो वो 100 घर ये नहीं सोचते कि हम भी मेहनत कर ले, वो 99 जो बचे हैं हमारे भी घर में लाइट आ जाएगी। वो ये जरूर सोचते हैं ऐसा कौन सा दिन होगा जिसमें इसके घर की लाइट। महाराज कहते हैं कि 100 मेढक एक पहाड़ी पे चढ़ते हैं। पहले 1 गिरा, 2 गिरे, 3 गिरे, 10 गिरे, 20 गिरे, 50 गिरे, 75 गिरे, 80 गिरे, 99 मेढक नीचे आ गए। बचा कितना? एक बराबर पहाड़ी चढ़ रहा है। तो जो 99 नीचे हैं वो चिल्ला रहे हैं, अरे भाई जब 99 नीचे आ गए तो तू अकेला क्या करेगा, अरे नीचे आ जा, मर जाएगा ज्यादा ऊपर से गिरा तो। लेकिन वो बराबर पहाड़ी चढ़ता जा रहा है। लेकिन दादा जब वो पूरी पहाड़ी चढ़ गया तो संत कहते हैं कि आपको पता है वो पहाड़ी क्यों चढ़ गया? बोले क्यों? क्योंकि उस मेढक को सुनाई नहीं देता था। नीचे वाले चिल्ला रहे आ जा, नीचे आ जा। अब समझ लो कि जो कह रहे चढ़ जा, 99 नीचे आएंगे, शायद तुझमें बल हो तू चढ़ जाएगा। उसे लग रहा है कि ये मुझे कह रहे हैं कि मैं चढ़ जाऊंगा। तो जब भी आपकी कोई बुराई करे, आपके प्रति गलत बोले या 4 लोगों में बैठ के गलत कहे, तो ये समझ लेना कि मैं बहरा हो गया। कानों पे हाथ रखिए और बढ़ते जाइए, क्योंकि कहावत है जिसका नाम होता है भाई बदनाम होता है, जिसका नाम ही नहीं होगा उसे बदनाम कौन करेगा? बोलिए गोविंद भगवान की। और हमारे भैया सौरभ यादव भैया ने लकड़ोरी से 201 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। प्रवंशी वाले सभी इच्छाएं पूर्ण करें, सुख और संपत्ति प्रदान हो, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। और ये हमारे परम श्रद्धेय दादाजी इसी गांव से श्री पप्पू यादव जी 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं, माला अर्पण कर रहे हैं। भगवान से कामना करती हूँ कन्हैया सुख और संपत्ति प्रदान हो और गोविंद माला माल बनाए रखें, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। तो सखियां पहुंची इधर रात्रि का समय, मैया पार्वती सज धज के तैयार हो रही। तो बाबा ने पूछा कि देवी कहाँ जा रही हो? बोले महाराज आप नहीं जानते, प्रभु का महाराज चल रहा है, उसे देखने जा रहे। बोले आप जा रही हो और मुझे लेके नहीं जा रही हो तो गलत है ना? बोले नहीं, प्रभुवान देवियां ही देवियां दिखाई देती हैं, देवताओं का कोई काम नहीं है। बोले हमें देवी बनाओ लेकिन लेके चलो। माताओं एक बार में ही सुन लिया करो, आप मैं एक बार समझाती हूँ तो मान लिया करो, आवाज नहीं आनी चाहिए आपकी। अगर बोलने के लिए बैठी हो तो निकल लो, काम छोड़ के घर से यहाँ तक आती हो ना तो शांति में बैठा करो। और कभी कभी इनको भी देख लिया करो, ये बात नहीं करते, यहाँ तक तो मुझे पता है नहीं करते, बाकी को पता नहीं, तो इसलिए शांति में 4 घंटे जब तक मैं बैठूं तब तक एकदम, और शांति से सुनोगी तो मैं शांति से ही सुनाऊंगी, वरना हमारा तो काम है हमें वर्राईदार बनाने और निकलने ही है। महाराज वहां भगवान भोले बाबा कहते हैं कि
देवी हमें भी लेके चलो। जवाब दिया, नहीं महाराज, आप नहीं जा सकते, वहां देवियां ही देवियां हैं। बोले नहीं देवी, चलना तो है। कृष्ण के लिए, परमात्मा के लिए अगर जिद की जाए तो वो जिद भी अच्छी लगती है, क्योंकि परिवार और दुनिया के लिए तो सभी जिद कर लेते हैं, उससे संबंध रखना जरूरी है। और लिखते हैं दादा के प्रेम गली अति सा करी जामे दो न समाए। एक ही आ सकता है, या परिवार या भगवान। और मैं हमेशा से कहती हूं कि अगर उसके लिए आपको परिवार में किसी न किसी को छोड़ना है तो छोड़ दो, क्योंकि भीषण ने अपने सगे भाई रावण को छोड़ दिया भगवान के लिए, राजा बलि ने अपने गुरु को छोड़ दिया भगवान के लिए, ध्रुव ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया भगवान के लिए, प्रहलाद ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया भगवान के लिए, और भरत ने पूरा परिवार छोड़ दिया भगवान के लिए। अगर उससे मिलने के लिए आपको परिवार में किसी न किसी को छोड़ना पड़ जाए तो छोड़ दो। भगवान के प्रति संबंध ऐसा होना चाहिए। राधा जो थी ना भगवान की परम भक्त, उन्होंने भगवान की पूरी प्रतिमा यमुना के किनारे बनाई गई, और पूरी प्रतिमा बनाए हुए के बाद महाराज भगवान के पैर नहीं बनाए। तो गोपियों ने पूछा कि प्रभु के पैर क्यों नहीं बनाए? तो राधा आंखों में